welcome to the class. Subscribe to our YouTube channel to support this revolution. This is your educator Mona Lisa. अगर आप इसमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। हमने लास्ट क्लास क्या देखा था? हमने लास्ट क्लास फैक्टर्स अफेक्टिंग स्प्लिटिंग एनर्जी के बारे में देखा था एंड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखा था। आज हम देखेंगे कि हम डी ऑर्बिटल को कैसे फिल करेंगे। फिलिंग ऑफ स्प्लिटिंग डी ऑर्बिटल, जो स्प्लिट हो रहा है डी ऑर्बिटल, उसको कैसे फिलअप करना है। सो हेडिंग दीजिए फिलिंग ऑफ स्प्लिटिंग डी ऑर्बिटल्स। ओके, इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड पहले देखेंगे। इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड कैसे स्प्लिट होता है हमने ये पहले देख चुके हैं। T2G EG स्प्लिट होता है, यहाँ पे T2G एंड यहाँ पे EG। ओके, so for D1, D2 and D3 configuration, for D1 configuration we can fill T2G1 EG0। D2 configuration के लिए T2G2 EG0 because T2G has lower energy, so lower energy जिसका होगा वो पहले फिलअप होगा, देन हायर एनर्जी फिल होगा। तो पहले T2G को हम फिल करेंगे, देन D3 में क्या आएगा? T2G3 EG0। अब हम D6 to D7 क्या होगा? सिंस हमने क्या देखा था, डेल नॉट ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी डिपेंड्स ऑन मेटल एंड लिगैंड बोथ। द स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड लिगैंड्स आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म। हम ऐसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड एंड वीक फील्ड लिगैंड को एब्सोल्यूट टर्म नहीं बोल सकते, बट इट इज सिंपली देयर बिहेवियर इन डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस। अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस में उनके बिहेवियर को हम देखते हैं एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड एंड वीक फील्ड लिगैंड। फॉर एग्जाम्पल, if ligand will be Cl minus, for example अगर Cl minus होगा, if NiCl4 is there, NiCl4 2 minus, then ये क्या होगा? D8 होगा because Ni2 plus के क्या? Ni2 plus का D8 configuration। D8 configuration means it has tetrahedral geometry, so sp3 होगा and PtCl4 if there is present, then इसका भी D8 configuration Pt2 plus का, बट इसका जो ज्योमेट्री होगा वो होगा स्क्वायर प्लानर। ये देखिए सेम D8 configuration है, सेम क्लोरीन माइनस लिगैंड ही है, बट अकॉर्डिंग टू द मेटल वो आपका हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे sp3 हो एंड यहाँ पे क्या होगा? DsP2 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगा ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड बिहेवियर। सो फॉर PtCl4 माइनस क्लोरीन क्या बिहेव करता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड बिहेवियर। बट फॉर NiCl4 माइनस 2 माइनस के लिए ये क्या बिहेव करता है? वीक फील्ड लिगैंड बिहेवियर दिखाता है। ओके, देन एक नोट लिख दीजिए, नोट बना के लिखिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड लिगैंड बिहेवियर, स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक लिगैंड बिहेवियर are based on values of del naught and P. Okay, P means
pairing energy, due to strong field pair हो जाएगा pairing energy, and both are experimental. These all are experimental data. Both are experimental. Hence, the behavior of any ligand cannot be explained by itself. ओके हम ऐसे नहीं बोल सकते कि क्लोरीन माइनस एक क्लोरीन माइनस एक वीक फील्ड लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड नहीं. ये डिपेंड करता है स्प्लिटिंग बिहेवियर को, स्प्लिटिंग एनर्जी एंड पेयरिंग एनर्जी पर. ओके सो लिखिए, इफ आपका जो स्प्लिटिंग एनर्जी ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी होगा, देन पेयरिंग ऑकर्स. That means in case of strong field ligand, in case of strong field ligands, जब आपका स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होगा तभी पेयरिंग होगा. इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड पेयरिंग ऑकर्स. इफ del naught is less than p, यानी कि पेयरिंग एनर्जी इफ मोर, then pairing will not occur. Pairing will not occur. Pairing नहीं होगा. And this is the behavior of weak field ligands. Okay. So हम D1, D2, D3 का तो देख चुके हैं. T2Z1, T2Z2 and T2Z3 because there is no concept of strong field and weak field ligand. अब हम D4 का देखेंगे. D4 में से आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड एंड वीक फील्ड लिगैंड का कंसेप्ट आएगा. D4 में क्या होगा? इफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड इज प्रेजेंट, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड मींस del naught इज ग्रेटर देन P, यानी कि पेयरिंग होगा. पेयरिंग होगा मींस T2G होना क्या चाहिए? T2Z3 EZ1 होना चाहिए, बट ड्यू टू पेयरिंग एनर्जी ये क्या हो जाएगा? T2G4 EZ0 हो जाएगा. ओके अगर T2G4 EZ0 होगा, ये क्या होगा? 1 2 3 4 T2G, ये T2G है, ये EG है. T2G4 यानी कि ये क्या है? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा. सिमिलरली वीक फील्ड लिगैंड अगर हम लेंगे तो del naught इज लेस देन P होगा. देन ये क्या होगा? T2Z3 EZ1. पहले ये फिलअप हुआ लोअर एनर्जी, देन हायर एनर्जी फिलअप होगा. 1 2 3 4. ओके सो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड नो पेयरिंग. ओके सिमिलरली हम D5 में भी देखेंगे. D5 में स्ट्रॉन्ग फील्ड में पेयरिंग होगा. पेयरिंग होगा तो क्या होगा? T2G5 EZ0. सिमिलरली वीक फील्ड में क्या होगा? T2Z3 EZ2. ओके ये देखिए, ये यहाँ पे क्या 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि n is equal to 4. So it has more number of unpaired electron. That means it is high spin complex. High spin complex. And it has less number of unpaired electron, यानी कि n is equal to 2. So this is low spin complex. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई स्पिन एंड लो स्पिन. ओके सो T2Z5 EZ0 यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे T2Z3 है, यानी कि 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा. n is equal to 1. यहाँ पे क्या है? n is equal to 5. So this is high spin and this is low spin. I hope you guys have understood. Then D6 लिखेंगे. D6 में वैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड. D6 में अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा T2Z फिलअप हो जाएगा 6 EZ0. यहाँ पे क्या होगा? T2Z4 EZ2. ओके यहाँ पे n is equal to 0, यहाँ पे n is equal to 4. D7 में
आपको अगर डायरेक्टली समझ नहीं आ रहा है तो आप ऐसे करके समझिए। यहाँ पे क्या वीक फील्ड में नो पेयरिंग T2Z4, आई एम सॉरी T2Z4 1 2 3 4 5 बिकॉज हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ओके सो n is equal to 4। ये क्या हुआ 3 1 2 3 4 5 देन 6 सो 1 2 3 4 n is equal to 4। D7 में क्या होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड में T2Z6 EZ1, यहाँ पे वीक फील्ड पे क्या होगा T2Z5 EZ2। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा 3। दिस इज हाई स्पिन एंड दिस इज लो स्पिन। ओके सिमिलरली हम D8 के लिए देखेंगे। D8 स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड के लिए देखेंगे। D8 में देखिए 1 ये है EG, ये है T2Z। पहले स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होगा पेयरिंग होगा, पेयरिंग कर देते हैं। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन कितना रह पाएगा 6 1 2 6, उसके बाद 1 2 ऐसे आएगा यानी कि T2Z6 EZ2। वीक फील्ड लेगा होगा तब भी T2Z6 EZ2 ही आएगा बिकॉज T2Z इज फील्ड। सो आपने यहाँ क्या देखा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड में जो हो रहा है वीक फील्ड में भी वही हो रहा है। सो देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड, नो कंसेप्ट इन D8, नो कंसेप्ट ऑफ strong field and weak field. Okay, strong field and weak field ligand. So SL means strong field ligand, WL means weak field ligand. After D8 there is no concept of strong field and weak field. Similarly D9 में क्या होगा D9 में del not if greater than P होगा, पेयरिंग होकर भी वो T2Z6 EZ3 दिखाएगा। del not less than P होकर भी यानी कि weak field strong field in both the case it will show EZ3, it will show this. Similarly D10 में क्या होगा del not P, del not less than P। Similarly ये T2Z6 EZ4 दिखाएगा, ये भी वही T2Z6 EZ4 ही दिखाएगा। So in D हमें क्या कंक्लूजन मिला in D8, D9 and D10 there is no concept of strong field ligand and weak field ligand। WFL means weak field ligand। Okay, SFL लिख दीजिए strong field ligand। Okay, so एक जनरलाइजेशन बनाते हैं, एक जनरलाइजेशन बना देंगे टेबल में। सो यहाँ पे D1 to D3 वन टाइप ऑफ फीलिंग होगा, D4 से D7 टू टाइप लिगैंड, D8 से D10 वन टाइप। ये क्या है कॉन्फ़िगरेशन for octahedral only। ओके फॉर octahedral। सो अब हम देखेंगे क्यों यहाँ पे D1 to D3 there is no concept of high spin and low spin and यहाँ भी no concept of high spin and low spin, but यहाँ पे क्या आएगा strong field weak field ligand का concept आएगा। सो हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आएगा। हम देखेंगे थंब रूल्स टू डिटरमाइन बिहेवियर इन कॉम्प्लेक्स। Thumb rules to determine behavior of complexes। ओके हम थंब रूल देखेंगे कॉम्प्लेक्स के बिहेवियर के लिए क्या
देखेंगे। इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल के अलग थंब रूल है। इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ओके। पहला रूल क्या है? इन 3D सीरीज, पहला रूल है 3D सीरीज मेटल आयन के लिए। 3D series metal ion if present, oxidation of metal should be +2. If oxidation of metal is +2, then in spectrochemical series, ये है spectrochemical series, CO, okay, this is spectrochemical series। तो क्या होगा, ये NH3 से CN, इधर से आफ्टर CN ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड बिहेव करेगा, बट यहां से यहाँ CN के लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट साइड से वीक फील्ड लिगैंड बिहेव करेगा, ओके। यानी कि यहाँ के लिए these all are the splitting energy less than P, and for this CnCO this splitting energy is greater than pairing energy, that means pairing occurs। आपको समझ में आया कि 3D मेटल, if 3D मेटल होगा and oxidation state क्या होगा, +2 होगा, then आपका for CnCO, CN की राइट साइड में जो भी लिगैंड है उसके लिए आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड बिहेव करेगा, बट CN के लेफ्ट में जो लिगैंड है उनके लिए वीक फील्ड लिगैंड बिहेव करेगा। फिर एग्जांपल एक लेके समझाती हूँ। CuNH3 6 2+, ओके। सो यहाँ पे क्या है, Cu2+ है मेटल के चार्ज, Cu क्या है, 3D मेटल है, एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। सो NH3 क्या बिहेव करेगा, NH3 लेफ्ट साइड पे है CN से, दैट मींस इट विल बिहेव एज वीक फील्ड लिगैंड। बट Cu2+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3D9 कॉन्फ़िगरेशन, एंड हमने क्या पढ़ा था, 3D9 पे नो कंसेप्ट ऑफ वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, ओके। बट इफ कॉपर की जगह कोई और होता मेटल, देन वी कैन से इट इज वीक फील्ड लिगैंड। अब हम रूल 2 पे आते हैं। पहला थंब रूल क्या था, 3D मेटल होना चाहिए एंड ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होना चाहिए, देन वी कैन कंसिडर आफ्टर द cyanide this all will behave as strong field ligand, and before the cyanides those ligands will behave as weak field ligand। but अब दूसरा रूल देखते हैं। 3D सीरीज का मेटल होना चाहिए, मेटल में if oxidation state is +3, उधर क्या था, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 के लिए हमने देखा था, यहाँ +3 के लिए। तो क्या होगा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में I- Br- Cl- फ्लोराइड H2O NH3 Cn- CO। यहाँ पे क्या होगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए फ्रॉम वाटर, इधर से ये क्या बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, एंड यहां से यहाँ वीक फील्ड लिगैंड बिहेव करेगा। ये याद रखिएगा कि NH3 के राइट साइड से जो भी लिगैंड प्रेजेंट है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड बिहेव करेगा। किसके लिए, 3D मेटल इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, ओके। बट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, बट O2- डोनर के लिए, O2- डोनर मीन्स H2O, O2- ऑक्सैलेट के लिए, इनके लिए मैंगनीज 3+ एंड Fe3+ यहां पे क्या करेगा, वीक फील्ड लिगैंड बिहेव करेगा, एंड कॉपर 3+ के लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड बिहेव करेगा। ये H2O क्या है, H2O इज अ वीक फील्ड लिगैंड फॉर द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट,
बट इन कोबाल्ट 3+ के लिए ये क्या बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बिहेव करेगा। ओके, देन हम थर्ड रूल देखते हैं, रूल 3 पे आते हैं। दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रूल 3 में क्या है, 3D सीरीज का मेटल होना चाहिए एंड ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +4। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट +2 के लिए हमने देखा, देन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 के लिए देखा, अब हम ऑक्सीडेशन +4 के लिए देखते हैं। और अगर 3D मेटल होगा एंड ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 4 होगा, देन ऑल द लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। All the ligands are strong field ligands. Okay. And 4 rule क्या है, rule 4, if 4D metal, 5D metal, M2+, M2+, M3+, M3+, M4+, M4+, then इसका मीनिंग क्या है, 4D सीरीज का मेटल होना चाहिए इन +2, +3, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। 5D मेटल का होना चाहिए +2, +3, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑल विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। सो आपका 4D सीरीज का मेटल एंड 5D सीरीज मेटल के लिए किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बिहेव करेगा। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख लीजिए पहले। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्या है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, CO, CN माइनस PPH3 NO2 माइनस बाइपेरिडीन EN NS3 PY EDTA CS3CN NCS minus H2O O2 minus oxalate C2O4 2 minus OH minus F minus. Okay, this is the spectrochemical series. अब हम कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे कि कैसे होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का बिहेवियर। ओके, मैं कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करूंगा। पहले क्वेश्चन लिखिए एग्जाम्पल, NiF6 2-, इसका कोऑर्डिनेशन आपको निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री। सो ये क्या है, NiF6 मींस x - 6 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू +4। तो Ni 4+ से ऑक्सीडेशन स्टेट, Ni क्या है, 3D मेटल है, 4+ इन ऑक्सीडेशन स्टेट मींस ऑल लिगेंड्स विल एक्ट एज, हमारे रूल के हिसाब से 3D सीरीज का होना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट 4+ होना चाहिए, ऑल द लिगेंड्स एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। सो ये क्या है, ऑल लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। सो ये इसमें क्या होगा, पेयरिंग होगा। तो पेयरिंग होगा मींस Ni4+ मींस D6 कॉम्प्लेक्स, आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक 4s2, आयरन कोबाल्ट निकल 3D8। ओके, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, देन 4s2 से जाएगा एंड यहाँ से 2 जाएगा, द D6 कॉन्फ़िगरेशन। सो D6 कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड में T2Z6 EZ0, यानी कि आपका N इज इक्वल टू 0। सो दिस इज डायमैग्नेटिक एंड कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, ये वैकेंट है दोनों, बिकॉज ये T2Z6 EZ0। सो आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा D2sp3, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस। देन अब एक और एग्जांपल देती हूँ, FeF6 4-। ओके, तो ये पहले हमें Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा, x - 6 इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू +2। ये क्या है, 3D मेटल है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है
+2 है, देन क्या होगा, फ्लोरीन है, फ्लोरीन मीन्स ये वीक फील्ड लिगेंड होगा, बिकॉज मैंने क्या बोला था 3D सीरीज में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में CN के बाद आपका वीक फील्ड बिहेव करेगा, ये F- यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि वीक फील्ड लिगेंड होगा। सो वीक फील्ड लिगेंड होगा मीन्स पैरिंग नहीं होगा। सो हियर F- is weak field ligand, no pairing occur। तो क्या है मेटल Fe2+ है, Fe2+ means 3D6 है, D6 means T2Z, no pairing means T2Z4 EZ2। तो ये क्या होगा sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड n इज इक्वल टू कितना 4, सो paramagnetic। okay, this is paramagnetic behavior। then NiF6 4-, NiF6 4- से क्या होगा F6 यानी कि आपका x - 6 इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू +2। Ni क्या है 3D मेटल है, ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2, सो F- विल बिहेव एज वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड होगा तो क्या होगा D8 कॉन्फ़िगरेशन, T2Z6 EZ2, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4 मीन्स आपका ये पांचों के पांचों ऑर्बिटल फिलअप है, देन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आएगा sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये क्या है पैरामैग्नेटिक। ओके, पैरामैग्नेटिक। देन मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ, आप मुझे करके बताना। ओके, 5-6 एग्जांपल देती हूँ, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 2+ Fe H2O6 3+ Fe CN6 2+ CO Cl6 3- Ti H2O6 3+ Mn H2O6 2+। ओके, आप मुझे इन 6 का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने से आपको क्या पता चल जाएगा, 3D मेटल या 4D या 5D मेटल है, उसके हिसाब से रूल को देखकर आप मुझे डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक एंड इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल एंड उसका हाइब्रिडाइजेशन इतना बताइएगा। ओके, कुछ भी प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम देखेंगे, ये तो था हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए रूल। अब हम देखेंगे थंब रूल्स इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 फॉर टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स। थंब रूल इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4। वो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। अब हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ओके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या होगा, 2 चीजें हो सकती हैं, 2 कंसेप्ट आ सकते हैं। एक वीक फील्ड लिगेंड हो सकता है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो सकता है। इफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा देन स्क्वायर प्लैनेट कॉम्प्लेक्स होगा, इफ वीक फील्ड लिगेंड होगा देन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। ओके, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, del T लेस देन P होगा, यानी कि वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड होगा, हाई स्पिन होगा, हाई स्पिन यानी कि टेट्राहेड्रल हम बोल सकते हैं। स्क्वायर प्लैनर में क्या होगा, pairing energy is more means pairing doesn't occur, splitting energy del T का greater than pairing energy,
देन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होगा मींस पैरिंग ऑकर्स, पैरिंग ऑकर्स मींस पैरिंग होगा तो लो स्पिन में आ जाएगा, ओके। सो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स शो करेगा। एंड समटाइम्स इन एक्सेप्शनल केस इट कैन बी हाई स्पिन इन स्पेशल केस। अब हम देखेंगे थंब रूल इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4, हम कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। थंब रूल इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ओके। 3D में क्या होगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में 3D मेटल होना चाहिए एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपका इन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपका मेटल 3D मेटल होना चाहिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। H2 के राइट साइड से क्या बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एंड H2 के लेफ्ट साइड से बिहेव करेगा वीक फील्ड लिगेंड, एंड these are tetrahedral complex and these are square planar complex, ओके। सिमिलरली रूल 2 क्या है, रूल 2 है M का +3 या फिर +4 कुछ भी हो ऑक्सीडेशन स्टेट इन 3D मेटल होना चाहिए 3D सीरीज में। सो क्या होगा इन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज I माइनस Br माइनस Cl माइनस F माइनस H2O NH3 En Cl minus CO2, okay, all are for a 3D series metal in +3 oxidation state and +4 oxidation state, all are strong field ligand, so all these are square planar complexes। in 3 rule 4D होना चाहिए या 5D कुछ भी हो सीरीज मेटल in all oxidation state +2 +3 +4 all ligands are strong field ligand। I hope these are three rules for to get the coordination number or the hybridization of the complexes, okay। thumb rule in coordination number 4 में क्या है, मेटल 3D में होना चाहिए, 3D मेटल होना चाहिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। H2O को बाद में सब कुछ आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के जैसे बिहेव करेगा। इन +3 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट 3D सीरीज में ऑल आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, and 4D 5D सीरीज में +2 all oxidation state all ligands will behave as strong field ligands। हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल पे NiCl4 2-, ये क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, पहले हमने देख लिया। तो Na2+ है, Na2+ मींस निकल, आयरन, कोबाल्ट, निकल, तो 4s2 3d8, सो 4s2 नहीं होगा बिकॉज आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया है। सो ये क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मेटल क्या है, 3D मेटल है, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2। देन क्लोरीन कहां पे प्रेजेंट है, क्लोरीन यहाँ पे प्रेजेंट है, सो इट विल बिहेव एज वीक फील्ड लिगैंड। सो Cl minus is weak field ligand here, so no pairing occur means आपका क्या होगा, ये sp3 आएगा, ओके। sp3 यानी कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ओके। देन PTC एग्जांपल लिखिए, PtCl4 2-, यहाँ पे PT का ऑक्सीडेशन, PT कौन सा मेटल है, 5D सीरीज का है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 5D में, आपका कुछ भी ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑल लिगैंड्स विल बिहेव एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। +2 है बिकॉज PtCl4 2-, सो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, PT2+ यानी कि आपका D8 कॉन्फ़िगरेशन का निकेल, पैलेडियम, प्लैटिनम, सो PT D8 कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड में यानी कि स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड यानी कि स्क्वायर प्लानर
स्क्वायर प्लानर मीन्स DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, एक और एग्जांपल देखिए, CuCl4 2-। यहाँ पे क्या है, Cu क्या है, 3D मेटल है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है, तो Cl माइनस विल बिहेव एज वीक फील्ड लिगैंड, सो क्या होगा, sp3 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए बहुत इजी रूल्स है एंड आपको ऑक्टाहेड्रल बहुत इंपॉर्टेंट है, टेट्राहेड्रल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये सब देखिए और मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ, करने के लिए उसको कीजिएगा, अगर कर लीजिएगा, अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे पूछिएगा। ओके, सो एग्जांपल देती हूँ, CuCN4 2-, AuCN4 3-, PtCN4 2-, CuEN2 2+। आप ये चारों क्वेश्चंस एंड मैंने पहले ऑक्टाहेड्रल का कुछ 5 क्वेश्चंस दिए थे, तो इसको करके आइएगा नेक्स्ट क्लास पे, एंड अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, सो दैट आई कैन सॉल्व योर डाउट। ओके, सो यहाँ पे खत्म हुआ आपका जो डी ऑर्बिटल का फिलिंग इन ऑक्टाहेड्रल एंड इन टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, कि कॉम्प्लेक्स की स्टेबलाइजेशन कैसे होती है। ओके, सो आज हम यहीं पे रखते हैं, करके आइएगा इस क्वेश्चन को। ओके।